नमस्कार। अगर दांत साफ हो तो वो हमारी मुस्कान को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बचपन से ही हम सभी को दांतों को साफ रखने की आदत लगा दी जाती है। अगर हमारे दांत साफ और मजबूत नहीं होंगे तो एक तरफ जहां हमें बदबूदार सांस और मसूड़े से जुड़ी समस्याएं तो होंगी ही, साथ ही हमें कई अन्य शारीरिक समस्या भी हो सकती है। डेंटल हेल्थ केयर हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन अक्सर लोग इस ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए आज हम आपको डॉक्टर कुसुम सुथार जी से डेंटल केयर क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। डेंटल केयर क्या है? मेन जो टॉपिक पे आज अपन बात करेंगे वो है डेंटल केयर, जो रूटीन अपना होना चाहिए उसके बारे में। जैसे कि आजकल अपन जो नॉर्मल पब्लिक है वो क्या करती है, जब तक आपको दांत में दर्द नहीं होता है तब तक वो डेंटिस्ट के पास नहीं आती है। लेकिन तब तक क्या होता है, टाइम निकल जाता है। अब दर्द हो रहा है तो वो सिचुएशन इतनी आगे पहुंच चुकी होती है कि हम उस दांत को बचा ही नहीं सकते। मेरा ये है कि हमें जो अवेयरनेस जारी करनी कि कैसे हम नॉर्मली अपने दांतों का हेल्थ जो है वो अच्छे से रख सकें और क्या क्या चीज़ें अपन यूज़ करके हमारा जो दंत स्वास्थ्य है उसको मेंटेन कर सके। ब्रशिंग और ये सब तो हमें पता ही है, क्या ब्रश यूज़ करना चाहिए, 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए। बच्चों के लिए अलग टूथपेस्ट आता है वो यूज़ करना चाहिए। अक्सर क्या होता है, जैसे आजकल हमारे पास जो बच्चे पेशेंट ज़्यादा आते हैं जो यंग एज वाले हैं, तो उनमें क्या होता है, आप बचपन में इतनी चॉकलेट्स मीठा वगैरह खिला देते हैं, तब हमें पता नहीं चलता है कि इनको आगे क्या प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे ही सड़न शुरू होती है तब हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि वो सड़न कितनी ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। अगर हम उसी स्टेज में एक डेंटिस्ट को रिफ़र करें कि हाँ हमारे यहाँ पे सड़न चालू हुई है, ये हमें ब्लैक डॉट दिख रहा है या कुछ है, तो उसी टाइम हम जो उस दांत को बचा सकते हैं। पैसा बचता है वो अलग बात है, जैसे ही प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी पैसा भी ज़्यादा जाएगा। उससे अच्छा है हमें उसे पहले ही जो है ट्रीट कर देना चाहिए, तो हमारा दांत भी बचता है और वो लंबे टाइम भी चलता है। दांतों में सड़न ना हो इसके लिए क्या करें? जैसे दांत अगर हमारा खराब हो रहा है लेकिन हम पहले ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जब तक हमारा ध्यान जाता है तब तक वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। जो अब नॉर्मली जैसे आप उठते हैं तो पहले आप ब्रशिंग कीजिए, उसके बाद माउथ वॉश यूज़ कीजिए, जो बहुत ज़रूरी है, जो आजकल कोई नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस जैसे बढ़ेगी वैसे यूज़ करना शुरू करेंगे। और रात में सोने से पहले ब्रश ज़रूर करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कुछ भी खा के डायरेक्ट सो जाते हैं तो वो पूरी रात हमारे दांत में फंसा रह जाता है। उसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया प्लाक जो भी है वो सब जमा होना शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे वहाँ पे सड़न शुरू करता है और वो आगे जाके बहुत ही हमारा दांत है वो खराब कर देता है। तो मेन जो है सुबह ब्रशिंग और रात को ब्रशिंग। रात को ब्रश के बाद कुछ भी नहीं खाना है, डायरेक्ट सुबह। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इससे हम हमारे दांत जो है वो खराब होने से बचा सकते हैं। दूसरा, माउथ वॉश यूज़ करना है ब्रश करते ही तुरंत, ताकि जो भी कुछ फंसा हुआ होगा या प्लाक जो भी डिपॉजिट्स होंगे वो निकल जाएंगे, जो ऊपरी स्तर पे है। पायरिया की पहचान कैसे करें? हम हमारे मसूड़ों पे ज़्यादा ध्यान तो नहीं देते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जब तकलीफ देना शुरू करती है तब हमारा ध्यान जाता है उस पे। पायरिया को पहचानना कैसे है, जैसे हम हमारे जो मसूड़े हैं उन्हें देखते हैं कि हमारे दांत हिल रहे हैं, जो रेडनेस ज़्यादा हो रखी है, अगर कोई सूजन नज़र आ रही है हमें दांत में, तो आपको सबसे पहले डेंटिस्ट को रिफ़र करना चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके हमारे दांत जो है वो सारे निकालने लायक हो जाएंगे। तो अगर आप बचाना चाहते हैं उनको तो सही समय पे एक डेंटिस्ट के पास जाइए और उसका इलाज करवाइए, जो बहुत ज़रूरी है। क्या शुगर खाने से भी दांतों को नुकसान होता है? जो हमें हैबिट्स चेंज करनी है हमारे डेली लाइफ में, मीठा खाइए, कोई परहेज नहीं है, परंतु जो मीठा खाते हैं उसके बाद आप कुल्ला कर लीजिए, ब्रशिंग कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है, जिससे हम हमारे डाइट को भी रख सकते हैं कि हमें मीठा खाना है तो खाएंगे, उसके बाद हमारे दांतों का ध्यान भी रखेंगे। पायरिया का इलाज क्या है? पायरिया का इलाज, जैसे आप जाएंगे पहले तो दवाइयों से होगा, उसके बाद हमें हमारे दांतों की सफाई करवानी पड़ेगी जिसे स्केलिंग कहते हैं, और उसके बाद एक प्रोसीजर होता है
फिर हमें फॉलोअप जो है हमें कंटिन्यू रखना है, और जब अपने मसूड़े मजबूत हो जाएंगे तब हमें डॉक्टर कह देंगे। उसके बाद हम एक मेंटेनेंस फेज पे रखेंगे जो कि हमें फॉलो करना है, जिससे हमारे जो मसूड़े हैं वो स्वस्थ हो जाएंगे। मसूड़े जो होते हैं वो दांत का एक सपोर्ट होते हैं। जैसे पायरिया हो गया तो उसमें क्या रहेगा, आपके मसूड़ों के सूजन के अलावा जो अंदर हड्डी है वो भी कमजोर हो जाएगी, उसका अटैचमेंट जो बोन के साथ है वो वीक हो जाएगा, उसकी वजह से वो हिलना शुरू हो जाएगा। जो भी तकलीफ है वो पहले ही आप आइडेंटिफाई कीजिए। आपके जो डेंटिस्ट है उनके पास हर 6 महीने में चेकअप के लिए जाइए, और सफाई बहुत ज़रूरी है। क्या स्केलिंग करवाने से दांत कमज़ोर होते हैं? स्केलिंग करवाना हर 6 महीने में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें लगता नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में ये ज़रूर मिथ है कि आप स्केलिंग करवाते हैं उसके बाद आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता है। आप स्केलिंग करवाते हैं उसके बाद आपको आधे 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, और 2 से 4 दिन तक आपको कुछ भी ठंडा और ये आइसक्रीम वगैरह नहीं ग्रहण करना है। उसके बाद आप नॉर्मली सब खा सकते हो, परंतु स्केलिंग की वजह से दांत कमज़ोर होते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पायरिया से कैसे बच सकते हैं? पहले ब्रशिंग कीजिए। अगर आपको दिखता है कहीं पे भी हमारे तार जमी हुई है, कैलकुलस जिसे कहते हैं, तो उसका इलाज पहले ही करवा लीजिए इनिशियल स्टेज पे, ताकि वो आगे ना बढ़े। पायरिया से पहले होता है जिंजिवाइटिस, जो होता है रेडनेस। अगर आप उसे पहले ही देख लेते हैं कि हमारे मसूड़ों में ऐसा लाल सी सूजन या लाल रंग दिख रहा है, तो उसे पहले ही इलाज करवा लीजिए ताकि वो आगे ना बढ़े, पायरिया में ना जाए। तो उसे हम ऐसे बचा सकते हैं, माउथ वॉश यूज कर सकते हैं, ब्रशिंग कर सकते हैं। एक सही ब्रशिंग टेक्निक जो बहुत जरूरी है, जैसे आजकल या पहले भी ब्रशिंग लोग क्या करते हैं, बहुत ही ऐसे घिस के और ऊपर नीचे करते हैं, और हमारे जो मसूड़े हैं उनको डैमेज कर देते हैं। उसकी जगह एक ब्रशिंग का सही टेक्निक होता है, आपको 2 मिनट तक पूरा ब्रश करना है। ऐसा नहीं है 5 सेकंड किया और थूक दिया, उससे नहीं होगा। ब्रशिंग अच्छे से आगे के दांतों में, पीछे के दांतों में और अंदरी स्तर पे बहुत ही जरूरी है वहाँ करना है, क्योंकि यूजुअली नहीं करते लोग। जो हमारे नीचे के दांतों के अंदर की साइड वाली सरफेस है उसे अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा वहीं पे डिपॉजिट होता है प्लाक, और वो जो शुरू होता है उसके बाद ही पायरिया में कन्वर्ट होता है। तो उसका ध्यान आपको रखना है। स्टार्टिंग में कैसे आप माउथ वॉश यूज करेंगे, एंटी प्लाक माउथ वॉश आते हैं आजकल, और टूथपेस्ट भी आते हैं जो इससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें जो है यहीं से सब कुछ खाना है। तो ये हमारे लॉन्ग टाइम जैसे चलेंगे वैसे ही हम स्वस्थ रहेंगे। हमारे दांतों का जो स्वास्थ्य है वो सही रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छी स्माइल के लिए एक अच्छे दांत चाहिए, जिसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। जो मजबूत रहेंगे तभी हम अच्छे से स्माइल कर सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल आपको ध्यान रखना है अपने दांतों का, कैसे आपको मेंटेन करना है। 2 बार ब्रशिंग करना है, एक माउथ वॉश यूज करना है। अगर आपको दिखता है कि कोई तकलीफ है दांतों में, तो पहले ही आप एक डेंटिस्ट के पास जाइए, अपना इलाज करवाइए, क्योंकि वो चीज़ें आगे बढ़ जाएगी तो आपको वो दांत शायद निकालना भी पड़ जाए, वो कितने स्तर पे खराब हुआ है वो। तो अपने दांतों में दर्द का वेट ना कीजिए, पहले ही आप अगर कुछ देखते हैं तो ज़रूर पहले ही चले जाइए डेंटिस्ट के पास अपने इलाज के लिए, जो बहुत ज़रूरी है। मैं आप सभी को लास्ट में यही समझाना चाहती हूँ, कैसे आप अपने दांतों का स्वास्थ्य मेंटेन कर सकते हैं, हेल्थ, अपना डेंटल केयर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं 2 बार ब्रशिंग के साथ और फ्लॉस के साथ। ज़रूर फ्लॉस जो है वो होता है डोरे वाला, जो आपको मिलता है, जिससे आप जो दांत के बीच में कुछ भी फंस जाता है उसको निकाल सकते हो। 2 बार ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, माउथ वॉश, और अपनी जीभ जरूर साफ रखिए टंग क्लीनर से, क्योंकि आपके जो मुंह में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया बैठते हैं वो है आपके जीभ पे। तो उसका ध्यान रखिए, क्योंकि वहीं से सब कुछ जाएगा और हमारा बॉडी में दूसरा सिस्टम वहीं से कंट्रोल होगा। तो जैसे ही जीभ पे बहुत सारे बैक्टीरिया बैठेंगे और वो खाने के साथ अंदर जाएंगे, तो आपके पेट और आपके जो बाकी सिस्टम है उनको अफेक्ट करेंगे। तो ये कहा जाता है कि आपके जो बॉडी है उसको मेंटेन आप मुंह से कर सकते हैं, सारी बीमारियां यहाँ से जाती है मेजॉरिटीली। तो उसे आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको दांत साफ रखने हैं, और आपको अपना ओरल हेल्थ है उसको ऐसे ही मेंटेन रखना है, ताकि आगे जो है आपके दांत खराब ना हो, खाने में, बोलने में, और आप इवन आपके फंक्शनल और आपके
सिस्टमिक जो कंट्रोल्स है वो माउथ से होते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। 2 बार ब्रशिंग, 1 बार माउथ वॉश और फ्लॉस करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी स्माइल और एक अच्छी बॉडी के लिए। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर कुसुम सुथार जी से डेंटल केयर क्या है उसके बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए स्वास्थ्य के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।